एम्स में अपने आप में एक ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें एक ही मरीज के दोनों किडनियों को दूसरे मरीज में प्रत्यारोपित किया गया। हमारे साथ डॉक्टर असुरी कृष्णा सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो अभी सर्जरी हुई है वो क्या है अपने आप में और क्या खास है उसमें? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी फेलियर के बाद जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उनका इलाज होता है कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट करी जाए। ना ये दो तरीके हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने, या तो आपका कोई भाई बंधु या कोई सगा संबंधी आपको किडनी दे जिसको हम लिविंग डोनर कहते हैं, और दूसरा होता है कि किसी ब्रेन डेड आदमी से किडनी आ जाए। तो नॉर्मली इंडिया में मेजॉरिटी तो लिविंग डोनर होते हैं, बट कभी कभी हमारे पास जो ब्रेन डेड होने के बाद जो अपना ऑर्गन डोनेट करने के तैयार होते हैं उनसे भी किडनी आती है। अब ये केस नॉर्मली जो ब्रेन डेड डोनर्स आते हैं हमारे पास, उनके पास दो किडनीज होती हैं। उस दो किडनी से हम दो लोगों को अलग अलग डाल सकते हैं, बट नॉर्मली हमारा कट ऑफ एज अराउंड 60-65 होता है। अब हमारे पास एक ऐसा मरीज़ आया ट्रॉमा सेंटर में हेड इंजरी के बाद जो ब्रेन डेड हो गई थी, जो 78 साल की थी। तो ये एज थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें ना एक किडनी में आपके जो सेल्स होते हैं वो इतने नहीं होते कि एक आदमी की किडनी की परेशानी वो दूर कर सके। तो हमने सोचा कि इसका कैसे हम बेस्ट यूज़ कर सके। तो हमने अपना लिटरेचर रिव्यू करा, सब देखा पढ़ा। तो हमने देखा कि दोनों किडनी हम एक साथ लगा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है और बाहर कंट्रीज़ में हो चुका है ये। तो फिर इसलिए हमने उस 78 साल की माता जी के हमने दोनों किडनीज निकाले, और दोनों किडनीज हमने एक 51 साल की महिला में दोनों किडनी एक ही साथ लगा दिए। जरा से इस पिक्चर को एक्सप्लेन करके जैसे प्लीज़ आप एक बताइए। पिक्चर देख सकते हैं कि ये हमारे पेट की मेन नसें होती हैं जिनको आयोटा या आईवीसी कहते हैं, और ये पैर की तरफ जाने वाली नसें। नॉर्मली हम जब ब्रेन डेड आदमी से किडनी लेते हैं तो एक ही किडनी हम नीचे लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने दो किडनी लेके एक किडनी दाहिनी किडनी हमने ऊपर लगाई और बाईं किडनी हमने नीचे लगाई, और दोनों के जो पेशाब की नलियाँ थी वो हमने मरीज के पेशाब की थैली के साथ जोड़ दी। चैलेंज ये था कि नॉर्मली हम एक ही किडनी लगा पाते हैं, लेकिन जगह क्योंकि कम होती है, लेकिन इसमें हमको दो किडनी लगानी पड़ी, इसलिए जगह ज़्यादा बनानी पड़ी। और जैसे कि आपने देखा कि शरीर के मेजर ब्लड वेसल्स के साथ हमें इसको जोड़ना पड़ा। तो हालांकि इस सर्जरी में थोड़ा टाइम लगा, 2 से ढाई घंटा लगा, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड रही सर्जरी, काफ़ी स्मूथ आउटकम रहा। पेशेंट भी काफ़ी अच्छी जल्दी रिकवर कर गया। अभी 3 महीने हो गए और पेशेंट के किडनी फंक्शंस ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बिना क्या डायलिसिस अभी के। भी डायलिसिस पे पेशेंट है? नहीं, अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं, किडनी फंक्शंस कर रही है और उसको डायलिसिस की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको लगता है कि किस तरीके से लोग अगर अपना अंग दान करें तो ऐसे में नए लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश में अंगदान की बहुत कम होता है, और अंगदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान करें, क्योंकि एक मरीज़, एक बंदे के अंगदान से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। एक लीवर मिल सकता है, 2 किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट, यहाँ तक कि बोन, स्किन, आइज़, कॉर्निया सब मिल सकते हैं। तो अंगदान इसीलिए कहा जाता है कि महादान है, और ये हमने ये एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, अगर बड़ी उम्र में भी आप अपना ये अंगदान कर सकते हैं। कितने डॉक्टरों की टीम होगी तकरीबन इसमें? तो ये एक टीम वर्क था जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से मैं था, मेरे यूनिट हेड प्रोफेसर वी शीनू और मेरे कोलीग डॉक्टर सुशांत सोरेन, साथ में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर भौमिक, डॉक्टर महाजन, और ऑर्बो टीम जो डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज और उनके कोऑर्डिनेटर मिस्टर बलराम, साथ में एनेस्थीसिया टीम जिनके एचओडी डॉक्टर लोकेश हैं। इन सब के हम सबका टीम वर्क मिलकर ये पॉसिबल हो पाया। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9।